विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी भी चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यमुना पार से चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कई रूटों पर डायवर्जन भी किया गया है। बिहार में पीएम आवास योजना का लाभ पाने के नियमों में बड़ा बदलाव। दरअसल अब 15,000 कमाने वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, एक बाइक रहने पर भी इसका लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए मनरेगा योजना से जॉब कार्ड रहना जरूरी है। गाँव के लोगों को भी लाभ लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जंगपुरा क्षेत्र से प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये दुखद खबर बेहद आहत करने वाली है। ईश्वर सबकी रक्षा करे। झारखंड में सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी अनुसंधानकर्ताओं को 25,000 रुपए तक मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ये मोबाइल फोन देश में लागू 3 नए कानूनों के पालन के लिए अनिवार्य किया गया है। अनुसंधानकर्ता को दिए जाने वाले मोबाइल सेट की अवधि 4 वर्ष की होगी। उसके बाद मोबाइल सेट को विभाग को जमा कर दूसरा मोबाइल सेट प्राप्त करना होगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच इस घटना को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवारों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए उनकी विश्वसनीयता और ईमानदारी पर सवाल उठाए। उन्होंने केजरीवाल पर गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के दौरे के दौरान भाजपा के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। श्रीनेत ने राहुल गांधी की देश के सबसे साहसी राजनेताओं के रूप में प्रशंसा की, जिसका अर्थ था कि केजरीवाल में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का साहस नहीं है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है, जिसके बाद से सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 30 दिन की पैरोल मिलने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, पैरोल कानून के मुताबिक दी जाती है। सरकार किसी को भी ऐसे ही पैरोल नहीं दे देती है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक ये भी मतलब है कि हम लोग मिलकर बीजेपी के भ्रष्टाचार को खत्म करें। तो अगर हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? हमने बार बार कहा है कि वो हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं में से एक होंगे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर शराब घोटाला मामले में आप नेताओं को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले से की है और सवाल उठाया कि कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कक्कड़ ने रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट मिलने पर भी संदेह जताया। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिपा हुआ समझौता है। मौनी अमावस्या के शुरुआती घंटों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद क्षेत्र में राहत बचाव अभियान जारी है। पीएम मोदी ने चल रहे महाकुंभ मेले की स्थिति की समीक्षा करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में तत्काल सहायता उपायों का आह्वान किया। पीएम लगातार महाकुंभ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राज्य सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।